हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो हमने अपना लास्ट वीडियो पार्ट 5 तक कवर कर लिया था। ओके, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों को क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, बट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होते। अगर आपने इजीली कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उस पॉइंट को समझ लिया, जो भी पॉइंट है, जो भी प्रिंसिपल है, तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, पहले मुझे भी लगता था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट इजी। ठीक है, तो मैं आपको उसी वे से एक्सप्लेन करूंगी जैसे मैंने समझा है। ठीक है, इजी वे में, जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। फाइन। So our topic is principles of management. Okay, management principles are broad and general guidelines which helps managers in decision making. देखिए, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? एक गाइडलाइन होती है। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं साइंटिफिकली। और ठीक है, तो जो वो क्या करती हैं, मैनेजर्स की हेल्प करती हैं इन डिसीजन मेकिंग, कि किस तरह से उनको डिसीजन लेना है एक मैनेजमेंट में, किस तरह से लें। क्योंकि सारी चीजें, देखिए, अगर हम कोई काम करते हैं तो उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, सारी चीजों का पता होना चाहिए, तभी हम वो चीजें कर पाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, मैनेजमेंट में डिसीजन लेना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। कि क्या पता इन फ्यूचर अगर हमने ये डिसीजन लिया अभी, तो इन फ्यूचर हमें लॉस हो जाए। अगर हमने ऐसा डिसीजन लिया कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, तो ऑब्वियसली कि हम लोग प्रॉफिट वाला ही जो हमने डिसाइड किया है वो चूज करेंगे। बट ऐसा किसी को पता नहीं होता, इसीलिए क्या होता है, ये प्रिंसिपल्स बनाए गए जो कि हेल्प करते हैं मैनेजर्स की डिसीजन मेकिंग में। फाइन। सो प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। किसने किसने प्रिंसिपल्स दिए हैं? हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिए हैं। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो कि अभी आप आगे पढ़ेंगे। फाइन। देन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं? FW टेलर ने। अगर आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है कि हु हैज गिवन साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो आप किसका नाम लोगे? FW टेलर का। ठीक है, देन नेक्स्ट वन है साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर। और टेलर ने क्या दिया था? FW टेलर ने, वो वाला टेलर नहीं है, स्टिचिंग वाला। ठीक है, FW टेलर ने क्या करा था? कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स भी दिए हैं। ओके, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, पहले हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब कि वो प्रिंसिपल्स जो FW टेलर ने दिए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग हेनरी फ्योल के पढ़ेंगे, क्योंकि हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, तो एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या कवर करेंगे? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, नाउ सी प्रिंसिपल्स गिवन बाय FW टेलर। फर्स्ट वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हर चीज साइंटिफिकली होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने कह दिया कि हाँ दिस वन इज राइट, दिस वन इज रॉन्ग, तो बस हमने मान लिया कि हाँ उसने अंगूठा दे दिया, थंब दे दिया कि बस यही होना चाहिए, तो वो करेक्ट हो गया। बट नहीं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद चीजें बनाई गई हैं, तो वो चीजें उसी तरह से होनी चाहिए, ना कि किसी के कहने से। ठीक है, तो मीन्स क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ कि हर चीज साइंटिफिकली होनी चाहिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो चीज क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। फाइन। नेक्स्ट वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसमें हार्मनी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं डिस्कॉर्ड्स हो रहे हैं, बहुत सारे फाइट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड जो भी वर्कर्स हैं उनके बीच में। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक मैनेजमेंट में अगर हार्मनी होगी, पीस होगा, तभी अच्छे से वर्क हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेशन, दिस इज CO। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉर्पोरेशन होना चाहिए, वर्क शुड बी इन अ कॉर्पोरेटिव वे। ठीक है, जैसे कि अगर 5 लोग हैं तो वो आपस में कॉर्पोरेट करके चले, ये नहीं कि वो अपने तरीके से कर रहा है, वो अपने तरीके से कर रहा है, वो अपने तरीके से कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी नॉट लाइक दैट। ठीक है, वर्क शुड बी इन अ कॉर्पोरेटिव वे। हर कोई एक दूसरे से कॉर्पोरेट करके चलेगा, तभी जो गोल है मैनेजमेंट का वो कंप्लीट हो पाएगा। फाइन। देखिए, नेक्स्ट वन क्या है हमारा? डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। मतलब कि जो वर्कर्स हैं उनका क्या होना चाहिए, ऐसा हमें गोल सेट करना चाहिए कि जिससे हमारे वर्कर्स हैं जो, उनका भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, जो माइंड है उनका वो डेवलप हो, और फिर सारी चीजें जो भी वो कर रहे हैं उससे क्या होता है, स्किल्स गेन होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी करनी चाहिए, गोल ऐसा होना चाहिए कि जो वर्कर्स हैं उनको ऐसे काम देना चाहिए, इनिशिएटिव्स देना चाहिए कि जिससे वर्कर्स के अंदर क्या है, डेवलपमेंट है। फाइन। सो दीज ऑल 4 प्रिंसिपल्स वी हैव। ठीक है, जो कि किसने दिए थे? FW टेलर ने। फाइन।
नाउ विल स्टडी अबाउट फ्योल्स प्रिंसिपल। अब देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि ये लाइंस तो पहले से ही बनी हुई है। मैंने क्या किया था, ये वीडियो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है, मैंने ये बना ली थी, बट वो मैंने नाइट में शूट की थी तो वो क्लियर नहीं आई है, इसीलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन करके दोबारा वीडियो बना रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से दिखे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है और अच्छे से समझ पाए आप लोग, ठीक है। वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि नाइट में शूट की थी तो वो प्रॉपर क्लियर नहीं आई थी, ठीक है। इसीलिए ये सारा देखिए सब जगह पहले से ही टिक लगा हुआ है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ओके। तो देखिए नाउ विल स्टडी अबाउट फ्योल्स प्रिंसिपल। फ्योल, एज आई टोल्ड यू, फ्योल हैज गिवन 14 प्रिंसिपल, ठीक है। 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। आप लोग, इतना इजी है कि आप लोग जब सेंटेंस पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल का मतलब क्या है। डिवीजन ऑफ वर्क, देखिए क्या होगा, आप सेंटेंस से ही उसका मीनिंग समझ रहे होंगे, ठीक है। डिवीजन मतलब कि क्या होना चाहिए, जो वर्क है उसको डिवाइड कर देना चाहिए जो भी वर्कर्स हैं उनके बीच में, क्योंकि जब वर्क डिवाइड होगा तो एक ही काम पे एक इंसान फोकस कर पाएगा। अगर एक ही इंसान को सारे काम दे दिए जाए तो वो उस चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए कि इतने वर्कर्स ये वाला वर्क करेंगे, इतने ये करेंगे, इतने ये करेंगे, तो वो एक ही चीज पे बहुत ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए वर्क को हमेशा क्या करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। सो ये प्रिंसिपल दिया था फ्योल ने, फाइन। नेक्स्ट वन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स अगर आपने किसी बंदे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक है, कि आपको ये वर्क करना है, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव गिवन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, देन यू ऑल्सो हैव टू गिव द अथॉरिटी टू दैट पर्सन, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, यू शुड गिव द अथॉरिटी ऑल्सो, ठीक है। आपको उस चीज की अथॉरिटी भी उस वर्कर को होनी चाहिए कि हाँ, जैसे कि आपने कोई काम दिया, उसमें पैसे लग रहे हैं, आपने उसको काम तो दे दिया बट पैसे उसके पास नहीं है, मीन्स उसके पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है बट अथॉरिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वही चीज हो गई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने दी है तो अथॉरिटी भी उसको देनी चाहिए, फाइन। नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब तो आप सबको पता होगा कि मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं कि हर कोई कुछ भी कर रहा है, ठीक है। ऑल वर्क शुड बी इन अ डिसिप्लिन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हो गया, कमांड मतलब कि एक पर्टिकुलर जो इंसान है, एक ही इंसान होना चाहिए हर कमांड देने के लिए, ठीक है। सारी कमांड्स देने के लिए एक ही इंसान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लैशेस ना हो फिर उसमें। अब क्या होगा, जैसे कि आपका क्या हुआ, किसी ने, जो मैनेजर है उसने आपको कुछ और बोला है, डायरेक्टर ने आपको कुछ और बोला है, तो क्या होगा, बीच में क्लैशेस होंगे कि हाँ क्या कुछ भी वर्क मतलब क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो कमांड देने वाला एक ही होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब ओनली वन पर्सन, ठीक है, ओनली वन पर्सन will give the command to all the employees, to all the workers, ठीक है, जहां जो भी लोग हैं वहां पर उनको, फाइन। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि नो डिफरेंशिएशन, ठीक है। किसी भी इंसान में जो भी है, एनी रिलीजन, एनी जेंडर, ठीक है, वो उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, इक्वालिटी नहीं रखेंगे तो लोग क्या होंगे, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। और ये चीजें हर कोई आपको बताता है कि ऑल आर इक्वल, ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल, ठीक है। तो वही चीजें है कि इक्विटी होना चाहिए नहीं है। वुमेन को क्या होना चाहिए, हल्का काम दे देना चाहिए, और मैंस को बहुत ज्यादा भारी काम देना लेकिन नहीं, ठीक है। सबको उस लेवल पे काम देना चाहिए जिस लेवल पे उसकी स्किल्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द स्किल्स दे शुड गिव द वर्क, फाइन। नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव का मतलब क्या हुआ कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको इनिशिएटिव देने चाहिए जिससे कि उनकी स्किल्स निकल कर आए। अगर हम कहीं वर्क करते हैं तो हमें नए नए टास्क मिलते हैं, ठीक है, न्यू टास्क मिलते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो सामने वाला मैनेजर है, डायरेक्टर है, जो भी है, वो क्या करते हैं, हमारी स्किल्स को देख पाते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि इनिशिएटिव देना चाहिए जिससे कि वो सारी चीजें क्या हो, अच्छे से उनकी स्किल्स को जान पाए, फाइन। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी। एक वर्ड पकड़िए और उसका मतलब समझिए, ठीक है। स्टेबिलिटी मींस क्या होना चाहिए कि बार बार अगर आप एम्प्लॉयज चेंज करेंगे मैनेजमेंट में तो वो उस एनवायरमेंट में मिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्या होगा कि उस एनवायरमेंट से मिलने के लिए उसको एटलीस्ट कुछ टाइम तो चाहिए, 2 मंथ्स 3 मंथ्स। अब ऐसा है कि 2 महीने वो रहा है, फिर आपने दूसरा एम्प्लॉय चेंज कर दिया, 3 महीने वो रहा है, फिर आपने चेंज कर दिया, तो वो क्या होगा कि ना तो इससे आपकी मैनेजमेंट को फायदा होगा, ना ही उस वर्कर को, एम्प्लॉय को फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि वो उस एनवायरमेंट से घुल मिल नहीं पाएगा, ठीक है, मिक्स नहीं हो पाएगा।
तो वही चीजें जल्दी जल्दी अगर आप अपने वर्कर्स को एम्प्लॉयज को चेंज करेंगे, ठीक है, तो वो चीजें आपके लिए ही हार्म हो सकती हैं। फाइन। नेक्स्ट वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में सारा वर्क होना चाहिए। जो मैनेजमेंट का गोल है वही सारे एम्प्लॉयज का गोल होना चाहिए, वही सारे वर्कर्स का गोल होना चाहिए। तो वो अगर एक ही गोल रहेगा तो उस डायरेक्शन में वर्क अच्छे से इजीली हो पाएगा, ठीक है, और जो गोल उन्होंने सोचा है वो उसको अचीव कर पाएंगे। फाइन। नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि जो मैनेजमेंट का गोल है वो वहीं से होकर जाना चाहिए जहां से एम्प्लॉयज का गोल जा रहा है, ठीक है। मतलब कि जो एम्प्लॉयज चाहते हैं उनकी भी नीड्स पूरी हो उस गोल से, ठीक है। जैसे कि कोई मैनेजमेंट में गोल सेट किया है तो और अगर उससे एम्प्लॉयज को फायदा नहीं हो रहा है, वर्कर्स को फायदा नहीं हो रहा है, तो उस गोल को अचीव करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिनकी वजह से हम वो गोल अचीव करेंगे अगर उन्हीं को ही बेनिफिट नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं। इसीलिए इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट का गोल ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, उनका भी गोल क्या हो, कंप्लीट हो। फाइन। नेक्स्ट वन इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी, वेजेस, ठीक है। जो वर्कर्स को मिलती है वो वेजेस होती है और जो एम्प्लॉयज को मिलती है वो क्या होता है, सैलरीज होती है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स, मतलब कि जब ये नहीं होता है तो मन नहीं लगता काम में, ठीक है। तो जहां पर क्या होगा, अगर अच्छी रेम्यूनरेशन होगी, अच्छी सैलरी होगी, तभी तो इंसान अच्छे से काम कर पाएगा ना, मोटिवेट फील करेगा। क्योंकि जहां पर ज्यादा सैलरी होती है वहां पर क्या होता है, काम तो अच्छा मिलता ही मिलता है लेकिन उस काम को फिर करने में मन लगता है, ठीक है। तो वही चीजें है कि उनका रेम्यूनरेशन अच्छा होना चाहिए, तभी वो लोग क्या कर पाएंगे, आपके गोल को आपको अच्छे से अचीव करने में हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसा नहीं हो कि एक ही के पास अथॉरिटी है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो सबको अथॉरिटीज दे रखी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही तो सिर्फ सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ना ही डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बोथ, ठीक है। जिससे कि क्या हो, जो अथॉरिटी जिसके पास, जैसे कि अगर आपको मैनेजर को वो अथॉरिटी देनी है तो सिर्फ मैनेजर के पास होगी। अगर आपको लगता है कि ये अथॉरिटी मैं सबको दे सकता हूँ, ठीक है, तो वो आप सबको दे सकते हैं। इसीलिए सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। फाइन। Then next one is principle of scalar chain. Scalar chain का मतलब क्या होना चाहिए, scalar chain में वर्क होना चाहिए। वर्क शुड बी इन अ सिस्टमैटिक वे, ठीक है। सारा वर्क क्या होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए। जैसे कि टॉप लेवल का जो है उसके पास डायरेक्ट लोअर लेवल नहीं जा सकता है, क्या करेगा, लोअर लेवल पहले मिडिल लेवल को ट्रांसफर करेगा जो भी चीजें हैं, फिर मिडिल लेवल टॉप लेवल को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही वर्क शुड बी ना सिस्टमैटिक वे, इट शुड बी ना स्केलर चेन, ठीक है। कहीं से भी कोई भी इनफॉर्मली नहीं जा सकता है। फाइन। देन नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब की है कि ईच एंड एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्लेस, ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी जगह होती है, अपनी अपनी प्लेस होती है। तो वो चीजें हैं कि जो जिसकी जहां जगह है, जिसकी जहां प्लेस है उसको वहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ऑर्डर में सारी चीजें होनी चाहिए। Now last one is एस्पिरेट द कॉर्प्स। एस्पिरेट द कॉर्प्स, देखिए आपको क्या होना चाहिए, ये सारे प्रिंसिपल्स आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे जब आप इसको रीड कर रहे होंगे, लेकिन एस्पिरेट द कॉर्प्स का मतलब क्या हो, इसका थोड़ा ही कंफ्यूजिंग है, बट इसका मतलब बहुत सिंपल है। एस्पिरेट द कॉर्प्स का मतलब है कि टीम वर्क, ठीक है। वर्क शुड बी ना टीम, सारे लोग जो है वो एक टीम में मिलकर काम करेंगे तो वर्क क्या होगा, अच्छे से होगा, ठीक है। अगर टीम में नहीं करेंगे तो अपना अपना सब करेंगे तो वो जो गोल होगा वो अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए टीम वर्क इज मैंडेटरी, टीम वर्क इज नेसेसरी, ठीक है, टीम वर्क इज कंपल्सरी। सो दीज ऑल आर द प्रिंसिपल्स व्हिच आर गिवन बाय हेनरी फेयोल, ठीक है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। These all principles helps to manager, ठीक है, in decision making. Fine. And these also 4 principles we have which are given by F.W. Taylor. Okay. So these all are the principles. Today I explained you only the basic, ठीक है। आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक पढ़ाया है। In our next video we'll study more about these principles, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता दूंगी मैं। फाइन। वैसे यही सारी चीजें हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं डिटेल में बता दूंगी, वरना यही सारी चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। तो इसको मुझे लगता नहीं है कि अब और एक्सप्लेन करना चाहिए।
अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कॉमेंट मी, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्यूल और बाय FW टेलर. ठीक है, so I hope you all like my videos and kindly do like, comment, share and subscribe my channel. So till then, bye bye, take care, have a good day and take a screenshot.